हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं कैराना से सांसद इकरा हसन चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है इकरा जी आपका इंडिया टीवी पर और हमारे इस खास मंच पर जिसका नाम ही शी है। सवाल तो मेरा आपसे ये, बड़ी दिलचस्प जर्नी आपकी रही, कैराना टू लंदन और फिर कैराना टू संसद। इन दोनों ही जर्नियों का डिफरेंस क्या है? किस जर्नी में आपको सबसे ज्यादा बैरिकेड्स, सबसे ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स महसूस हुए? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। पूरे इंडिया टीवी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर सभी हमारी महिलाएं जो आई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक लड़की की जो जिंदगी है वो शुरू से ही उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कॉम्प्रोमाइजेज ऐसे करने पड़ते हैं, तो इट इज ऑलवेज टफ फॉर मी। आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड। मुझे लगता है मेरा जीवन काफी आसान रहा है अभी तक। कुछ बीच में परेशानियां आई थी लेकिन दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई। आप दिल्ली भूल गए उसमें, तो कैराना से दिल्ली और फिर से दिल्ली आ गए? जी, फिर से दिल्ली आ गए। तो दिल्ली घर जैसा ही लगता है। मैं 17 साल, मेरे 20 साल लगभग मेरे जीवन के यहाँ पर बीते। मैं एक हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद डीयू में एलएसआर से मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। देन आई डिड माय फैकल्टी ऑफ लॉ। फिर मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी और फिर वापस आकर राजनीति का सफ़र शुरू हुआ। तो ये पूरा सफ़र रहा। जब मैं वापस आई तो हालांकि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरी जो फैमिली है पॉलिटिकल रही है, तो मैं कभी भी इस बात से नहीं कतराती कि मुझे प्रिविलेज मिला है, वो एक पुश मिला है जो मेरे जैसी और लड़कियों को शायद ना मिले। लेकिन उसके बावजूद जिन परिस्थितियों में मेरा आना हुआ राजनीति में वो बहुत अनफेवरेबल थी। मेरे भाई जो विधायक थे, अभी भी हैं कैराना से, उन पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। मेरी फैमिली में और मेरी मदर हैं, उन पर भी मुकदमे झूठे लगाए गए। तो जब मैं लंदन से वापस आई तो मेरे घर पे कोई भी नहीं था। हम 3 जने हैं एंड नोबडी वाज होम। मुझे वापस पीएचडी के लिए जाना था लेकिन क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई थी तो मुझे यहीं पर रहना पड़ा और घर की और सब चीज़ों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। तो 2022 का जो यूपी का इलेक्शन था उससे मेरा राजनीतिक सफर मुझे याद है आप अपने भाई के लिए कैंपेनिंग करती थी और बड़ा एग्रेसिव कैंपेनिंग आप करती थी। लोग कहते थे कि सीधी सादी सी दिखने वाली है लड़की, इसके अंदर पॉलिटिक्स करने के लिए जो आग है, जो होनी चाहिए, वो दिखती है, बयानों से झलकती है। क्या सोचकर उस वक्त आप कैंपेनिंग किया करती थी? बचपन से ही मेरा हमेशा रुझान हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों पर रहा है। कभी मुझे नहीं लगता था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी। मैं आई एम वेरी शाय बाय नेचर। लेकिन अब नहीं लगता? लेकिन जी, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। और जब कोई चीज आपके दिल पर छुए, आपको परेशानी हो किसी चीज के, दिक्कत आए जब जिंदगी में, तो हिम्मत से ही उस चीज का सामना किया जाता है। तो मैंने थोड़ी हिम्मत रखी और बाकी लोगों ने और ऊपर वाले ने साथ दिया, तो आज आपके सामने यहाँ बैठने का मौका मिला है।